खाना अलग जगह खाते हैं, लेकिन ये सारा चीज ये लोग यही कमरे में करते हैं। दादा, आप मजदूरों के साथ में जमीन में बैठ गए, किसी प्रकार का संकोच नहीं है और मजदूरों के साथ में अपना स्नेह लुटा रहे हैं। देखिए, हम लोग डाउन टू अर्थ हैं। मेरी जगह कोई दूसरा होता, अपनी तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बीमार अवस्था में शेड्यूल को अपना या तो कैंसिल कर देता, लेकिन चूंकि बहुत उम्मीद के साथ शेड्यूल था और हम लोग बोल रहे थे कि भाई शेड्यूल जब बना है 5 तारीख को बेंगलुरु का, तो वहाँ जाएंगे ही। दूसरा कोई होता तो आराम से कैंसिल कर सकता था। सेहत से बड़ा किसी का कुछ नहीं होता है, लेकिन हम लोग को मानना है कि हम लोग शरीर नहीं, हम लोग विचारधारा हैं, और अगर हम लोग नहीं भी रहेंगे तो हमारी विचारधारा राज्य के बाहर भी जा चुकी है और सहमत है हमारी विचारधारा से लोग। कल ये कर्नाटक के अधिकारी मिले थे, वे लास्ट में अपना ड्रेस बदल के आए, चूंकि वो सरकारी व्यक्ति थे और हमसे सेल्फी लेने का काम किया। वो कर्नाटक थे, लेकिन विचारधारा से सहमत है। तो आज ये कमरा जहाँ 15x15 का कमरा है, जिसमें हमारे मजदूर भाई जो 10-8 की संख्या में रहते हैं, कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार जो हमारी गवर्नेंस है या फिर हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स के लोग हैं, उन बेशरम लोगों को थोड़ा दिखना चाहिए। जब पूजा सिंघल एक IAS आती है जो 25 करोड़ का घोटाला करके निकल जाती है, छवि रंजन नाम का एक IAS आता है जो करोड़ों का घोटाला करके निकल जाता है, और उसी राज्य में इतनी भारी संख्या में प्रवासी लोग आते हैं, तो उन बेशरम लोगों को सोचना चाहिए, उन मेहमान लोगों को सोचना चाहिए कि आपको हमारा राज्य क्यों मिला था, हमारा राज्य हमारी जनता ने आपको क्यों दिया था। क्या इस दिन के लिए दिया था? अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए दिया था? मैं दावे और विश्वास के साथ कहता हूं, आज झारखंड में जितने भी विधायक है, अगर 2-4% होंगे तो होंगे, मानता हूं, ईमानदार होंगे, निष्ठापूर्वक कार्य करते होंगे। बाकी 70 से 60 विधायक ऐसे हैं जिनका मुझे लगता है 4-4 जिलों में, 4-4 राज्यों में अवैध संपत्ति है। अवैध नहीं, चूंकि वो लोग लीगल कर लिया होगा, पैसा वाले हैं। तो बताइए, आपका बाकी लोग अपने गांव में नहीं रह पा रहे और अब 4 राज्य में अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिए हैं, और आप कहते हैं हम गांधी को मानते हैं, आप कहते हैं भगत सिंह को मानते हैं। जी नहीं, आप झूठ बात करते हैं। गांधी ने एक ही लाइन कहा था, रिसोर्सेस, ऐसे लाइन तो उन्होंने बहुत कहा था, लेकिन उनकी फेमस लाइन एक है, रिसोर्सेस आर मेड फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। यानी संसाधन जो है, कोयला, अभ्रक, बालू, यानी जो भी संसाधन है उनका इस प्रकार से वितरण हो कि एक आम व्यक्ति को भी उससे लाभ मिले। भगत सिंह कहते थे कि इंसान इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि उसके कोई खरीद सके, और कोई इंसान इतना भी अमीर नहीं होना चाहिए, कोई इंसान इतना गरीब ना हो कि अपने आप को बेचे, और कोई इंसान इतना अमीर ना हो कि किसी को खरीदे। आज ये लोग बंधुआ मजदूर बन के हैं, यानी एक तरह से अपने आप का सौदा कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा का सौदा कर रहे हैं, अपने ख्वाबों का सौदा कर रहे हैं, अपनी जिंदगी का सौदा कर रहे हैं, अपनी जवानी का और अपने आधे बुढ़ापे का ये लोग सौदा कर रहे हैं। ये अवस्था नहीं होनी चाहिए। इन प्रवासी मजदूर के साथ आप किस तरह से खड़े रहेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत दूर दूर से लेकर आए हुए हैं, झारखंड के तमाम जिलों से आए हुए हैं, कैसे खड़ा रहिएगा इन लोगों के साथ? तांत्रिक देश में सबसे पहला होता है आवाज बनना। आज के डेट में हम देखते हैं कि जो लोग आवाज उठाते हैं उन पर लोग झूठे मुकदमे डालकर अंदर कर देते हैं। तो मीडिया के माध्यम से जब ये चीजें हाईलाइटेड होंगी, और जब अब हमारे नेशनल चैनल्स में इंडिया पाकिस्तान मुद्दा ना होके रोजगार मुद्दा रहेगा, मजदूरों का मजदूरी मुद्दा रहेगा, उनकी सुरक्षा मुद्दा रहेगा, तो देश में विकास होगा। आज क्या होता है मीडिया में डिबेट, नेशनल मीडिया में देश के प्रधानमंत्री को सवाल अक्षय कुमार जाके पूछते हैं कि आम आप चूसते हैं कि काट के खाते हैं, तब तकलीफ होता है। तो जब मीडिया में इन चीजों को स्थान दिया जाएगा, जब लाखों मजदूरों की समस्या के समाधान पर चर्चा होगा, इस देश में कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए उन्नति के रास्ते खुलेंगे, और होना भी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी देश तरक्की तब नहीं करता है जब किसी उद्योगपति, नाम ही लेता हूं, माननीय अडानी, अगर माननीय अंबानी साहब, अगर उनकी पत्नियां 3 लाख की साड़ियां पहनती हैं तो देश को उन्नति नहीं मानेंगे। देश को उन्नति तब मानेंगे जब ये मजदूर जो हैं और इनकी पत्नियां, जब इस गठरी जो होता है, इन साड़ी में गठरी लगती है, उसमें अगर बाजार मूल्य को वहन करने का वजन होगा, उस गठरी में उतनी जान होगी कि मार्केट में जो भी घरेलू सामान है उसको खरीद सके बाजार से, तब ये राष्ट्र उन्नति वाला राष्ट्र माना जाएगा। नहीं तो आपके सारे वादे झूठे हैं। दादा, मजदूर दिन भर काम करके आए हैं, थके हुए हैं, ऐसे में थके हुए अवस्था में रात में 10:30 बजे का समय हो रहा है, अभी सोने का समय है, फिर भी इनकी आंखों में चमक है। लाइव में भी हमारे साथ में सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं, आपकी बातों को सुन और लगातार नोटिस भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं कोई तो शक्ति है जो हमारे पीछे काम कर रही है, कोई तो शक्ति है जो हमसे चाहती है कि तुम मजदूरों के लिए बात करो, वरना किसकी इतनी हैसियत और किसकी इतनी साहस है कि आज इस अवस्था में अपने आप को मेरा शरीर के एक कण लगभग मतलब टूटा अवस्था, टूटा मतलब थकान से, बीमारी से,
यानी कोई है शक्ति जो चाहती है तुम मजदूरों के हित में बात करो, तुम छात्रों के हित में बात करो, तुम शोषण अन्याय के हित में बात करो। मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो आज सांसद और विधायक का औकात नहीं है कि वो टाटा से सवाल कर ले, वो IAS IPS से सवाल कर ले, वो DMT फंड का हिसाब सार्वजनिक मंचों से मांगे कि धनबाद जिला में 1500 करोड़ का DMT फंड जमा है, उसका खर्चा कहाँ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई शक्ति है जो जो शायद हमारे साथ काम कर रही है। यानी ये समय की मांग है। मेरी उत्पत्ति एकाएक अगर हुई है तो समय की मांग है। मेरी उत्पत्ति व्यक्तिगत के लिए नहीं है। अगर व्यक्तिगत होती तो मैं झारखंड में होता, किसी विधानसभा की तैयारी कर रहा होता। मेरी उत्पत्ति कहीं ना कहीं शोषण, दमन, उत्पीड़न, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए मेरी उत्पत्ति हुई है। और मेरी उत्पत्ति नियति ने किया है, मेरी उत्पत्ति प्रकृति ने किया है, और यही मेरी उत्पत्ति का कारण है। बेंगलोर से तमाम झारखंड वासी के बीच कब तक जाएंगे आप, क्योंकि वहाँ भी जनसभा आप संबोधित करते हैं तो सैकड़ों लोग आपको सुनने देखने आते हैं, कब तक आइएगा उन्हें? बेंगलोर से आप झारखंड कब लौट रहे हैं? कल शाम को या परसों सुबह। सेहत ठीक अगर होता तो आज ही लौट जाते, लेकिन थोड़ा सा हॉस्पिटल आज गए थे। यहाँ संत जॉन करके कोई हॉस्पिटल है बेंगलुरु में, अच्छा, वहाँ लगभग 4-5 घंटा ट्रीटमेंट करवा के आए हैं, तो निकल जाएंगे उसके बाद। स्वास्थ्य में लगातार दादा आपका सुधार हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका लगातार देख रहे हैं दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। डॉक्टर का एक ही कहना है, डॉक्टर भी मेरे बहुत अच्छे फैन है, मतलब समर्थक है, फैन कहना सही नहीं होगा, समर्थक है, मेरे विचारों को मानते हैं और मेरा समर्थन करते हैं। उन्होंने भी कहा कि तुम्हारी जो अवस्था है इतना मत मतलब सभाएं करो, नहीं तो थ्रोट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। दादा बीमारी क्या है आपका? देखिए बीमारी यही है कि जो 2 साल का स्ट्रगल, सबसे पहला बात 4 घंटा, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, अगर होगा तो पूरे भारत में विश्व के इतिहास को देखिए कि शायद किसी पॉलिटिकल लीडर ने 4 घंटा भाषण दिया और बिना एक बूंद पानी नहीं। डुमरी की जो जनसभा थी, मैंने 3 घंटा 47 मिनट बिना पानी की बूंद पिए दिया था। यानी एवरेज हम 2.5 घंटा 3 घंटा अपना बात को रखते हैं सभा में, फिर मीडिया को कम से कम नहीं करने से भी 1 घंटा 1.5 घंटा चला जाता है, अलग अलग मीडिया को अलग अलग बयान जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक एनर्जी जो कि आपको बोलने में बहुत ऊर्जा खपत होती है, और प्लस हम सोचते भी हैं सभा में आखिर इतना वर्ड्स कैसे आएगा। यानी आप मेरे साथ शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा उस सभा में दोनों खपत होता है। हम अगला टॉपिक को मन में ही तुरंत सोचते हैं, यानी दिमाग मेरा 2 चलता है, एक बोल रहे हैं उस पर भी चल रहा है कि बोलना क्या है, शब्द गड़बड़ नहीं, और दूसरा कि इसके खत्म होने के बाद हम क्या बोलेंगे। यानी दिमाग भी स्ट्रगल करता है और शारीरिक, चूंकि जब आवाज आती है वो भले कंठ की आवाज है लेकिन वो नाभि से स्टार्ट होता है मेरी आवाज, यहाँ से हम जोर लगाते हैं। जब एग्रेसिव स्पीच देते हैं तो यहाँ से जोर लगाते हैं, जब यहाँ से जोर लगता है तो शरीर का ये दोनों पार्ट से जो पसली ना क्या बोलेंगे, इसका बहुत पेन करता है मेरा। इसके बाद थोड़ा सा पेन यहाँ होता है, और ये गर्दन तो पूरा डैमेज है, खाना तो इसे पार ही नहीं होता है। और उसके बाद वो असर करता है आपका दिमाग में, क्योंकि यहाँ प्रेशर बनता है, माथा हिट हो जाता है, और फिर उसका असर आंख में होता है। यानी जो अभी हम हाल फिलहाल जांच किए उसमें यहाँ का प्रॉब्लम था, आंख का प्रॉब्लम था, गला का प्रॉब्लम था, चेस्ट का प्रॉब्लम था, वो 7 प्रॉब्लम था। जयराम में तो रिसर्च कब करते हैं? दिन रात तो ये पब्लिक के बीच में ही नजर आते हैं, जो भी टॉपिक का जिसपे अभी जो भी मुद्दा उठाना होता है या जो भी बात करना रखना होता है, तो रिसर्च कब करते हैं? रात को जब 12-1-2 बजे 1-2 घंटा रिसर्च करते हैं, और जब सभा नहीं होता है उस दिन बहुत ज्यादा समय रिसर्च में लगाते हैं। बाकी धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।